Good morning, students. Today we are going to read chapter 1, The Velveteen Rabbit of class 8th, English Prime book. So let's start. Author's note. तो मार्गरी विलियम्स, born in London, England, was an English American author, primarily of popular children books. तो जो राइटर है इस चैप्टर की वो है मार्गरी विलियम्स, जिनका बर्थ हुआ था 1881 में और उनकी डेथ हुई 1944 में. इनका जन्म हुआ लंदन में, इंग्लैंड में, और ये इंग्लिश अमेरिकन ऑथर थी और पॉपुलरली जो नॉन थी ये चिल्ड्रन बुक्स के लिए ही इनको सबसे ज़्यादा जाना जाता है. प्रोफेशनल राइटर सिंस द एज ऑफ 19. तो 19 साल की एज से ही एक प्रोफेशनल राइटर थी एंड शी अचीव्ड लास्टिंग फेम एट 41 विद द पब्लिकेशन ऑफ द क्लासिक दैट इज़ हर बेस्ट नोन वर्क दी वेलवेटिन रैबिट. और इनको फेम मिली, प्रसिद्धि मिली एट द एज ऑफ 41, जो इनकी सबसे फेमस बुक जो आई थी वेलवेटिन रैबिट. इससे इसी चैप्टर से, इसी स्टोरी से इनको फेम मिला, प्रसिद्धि मिली. तो चलिए आगे पढ़ते हैं. हैव यू एवर हैड अ टॉय दैट यू लव्ड लाइक ए फ्रेंड. तो आपके पास क्या कोई ऐसा टॉय है जिसे आप अपने फ्रेंड की तरह प्यार करते हैं. डिड इट हैव अ नेम. क्या आपने उसे कोई नाम दिया है. वाई वॉज द टॉय इम्पोर्टेंट टू यू. और वो टॉय आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है. हाउ वुड यू हैव फेल्ट इफ़ द टॉय हैड बीन लॉस्ट और टेकन अवे फ्रॉम यू. तो आप कैसा महसूस करेंगे अगर वो टॉय आपसे गुम हो जाए या कहीं खो जाए. तो इमेजिन योर फेवरेट टॉय कुड स्पीक. वट डू यू थिंक इट वुड से टू यू. तो ये इमेजिन कीजिए कि अगर आपका फेवरेट टॉय है वो बोल पाता तो वो आपसे क्या कहता. ड्रॉ योर फेवरेट टॉय एंड राइट अबाउट इट फीलिंग्स. तो ये एक्टिविटी है कि इसमें आपको एक टॉय जो आपका फेवरेट टॉय है उसको आपने ड्रॉ करना है, उसका पिक्चर ड्रॉ करना है और उसकी फीलिंग्स, आपकी फीलिंग उसके प्रति कैसी हैं, कैसे आप उसके प्रति विचार रखते हैं, उनको आपने लिखना है. तो ये एक्टिविटी है जो आपको खुद से करना है. तो लेट्स रीड अ स्टोरी अबाउट ए स्टफ्ड रैबिट हुज ड्रीम टू बिकम रियल केम ट्रू थ्रू द ट्रू लव ऑफ हिज ऑनर. तो ये स्टोरी हम पढ़ रहे हैं स्टफ्ड रैबिट की. जैसे रैबिट्स टॉय आपके पास होते हैं, स्टफ्ड होते हैं, जिसमें कॉटन या कुछ भी इस तरह की चीज़ें भरी हुई होती हैं. हुज ड्रीम टू बिकम रियल. तो जो उसका सपना है कि वो रियल हो जाए. एंड थ्रू दी ट्रू लव ऑफ हिज ऑनर. और उसका ये जो सपना है रियल बनने का, वास्तविक बनने का, वो कैसे पूरा होता है. उसका जो ऑनर है उसके प्यार से, जो उसको सच्चा प्यार करता है. तो पढ़ते हैं स्टोरी. देयर वॉज वंस ए वेलवेटिन रैबिट एंड इन द बिगनिंग ही वॉज रियली स्प्लेंडिड. तो एक बार एक वेलवेटिन रैबिट था. तो वेलवेटिन का मतलब होता है मखमली, मखमल का बना हुआ खरगोश. एंड इन द बिगनिंग, और शुरुआती तौर पे वो बहुत ही ज़्यादा स्प्लेंडिड, शानदार था, बहुत ही सुंदर दिखता था. ही वॉज फैट एंड बंची. वो काफ़ी मोटा था, बंची होता है गुदगुदा सा. एज अ रैबिट शुड बी, वैसा ही जैसा कि एक रैबिट को होना चाहिए. हिज कोट वाज स्पॉटेड ब्राउन एंड वाइट. उसका जो कोट था, ऊपरी हिस्सा जो उसका स्किन था, वो ब्राउन और वाइट उसके ऊपर स्पॉट्स थे. ही हैड रियल थ्रेड विस्कर्स. और उसकी जो मूछें थी वो रियल धागे से बनी हुई थी. एंड हिज ईयर्स वर लाइंड विद पिंक साटन. और उसके जो कान थे वो पिंक साटन के कपड़े से बने हुए थे. ऑन द क्रिसमस मॉर्निंग when he sat wedged in the top of the boy's stocking with a sprig of holly between his paws, the effect was charming. तो एक बार जब वो खिलौनों के ढेर पे पड़ा हुआ था और उसके पैरों में स्प्रिग ऑफ होली, तो स्प्रिग होती है टहनी, तो एक पत्तों की एक टहनी उसके पंजों में दबाई हुई है उसने. तो जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ही चार्मिंग है, बहुत ही अट्रैक्टिव है. देर वार अदर थिंग्स इन द स्टॉकिंग. तो उसकी जो स्टॉकिंग्स हैं, जुराबें हैं, उसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे नट्स हैं, ऑरेंजेस हैं, एंड टॉय इंजन्स, मशीन से चलने वाले टॉयज़ हैं, एंड चॉकलेट आलमंड्स, बादाम की बनी हुई चॉकलेट्स हैं, एंड क्लॉकवर्क माउस, और मशीनी जो माउस है, चूहा है. बट द रैबिट वॉज क्वाइट द बेस्ट ऑफ ऑल. लेकिन वो जो रैबिट है वो इन सबसे ज़्यादा बेस्ट है, सबसे ज़्यादा सुंदर है. फॉर एट लीस्ट 2 hours द बॉय लव्ड हिम. और शुरू में वो लड़का 2 घंटे तक उस टॉय के साथ खेलता रहा, उसे प्यार करता रहा. एंड देन आंट्स एंड अंकल्स केम टू डिनर. और फिर उसके आंट और अंकल जो हैं डिनर के लिए आ जाते हैं. एंड देयर वॉज अ ग्रेट रसलिंग ऑफ टिश्यू पेपर्स एंड अनरैपिंग ऑफ पार्सल्स. उसके बाद वो जितने भी टॉयज़ थे उनको अनरैप करते हैं, तो वो
पेपर्स की आवाज़ें सुनाई देती हैं. एंड इन द एक्साइटमेंट ऑफ लुकिंग एट ऑल द न्यू प्रेजेंट्स द वेलवेटिन रैबिट वाज फॉरगॉटन. और फिर इस एक्साइटमेंट में जो दूसरे टॉयज थे उनको खोलने की एक्साइटमेंट में वो बच्चा जो है वो वेलवेटिन रैबिट को भूल जाता है. फॉर ए लॉन्ग टाइम ही लिव्ड इन द टॉय कपबोर्ड और ऑन द नर्सरी फ्लोर. और बहुत लंबे समय तक वो जो वेलवेटिन रैबिट है वो टॉय कपबोर्ड जो खिलौने की अलमारी है और जो फर्श है उस रूम का उस पे पड़ा रहता है. एंड नो वन थॉट वेरी मच अबाउट इट हिम. और कोई भी उसके प्रति उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है. ही वॉज नेचुरली शाई. वो नेचुरली शाई है. शाई मीन्स शर्मीले स्वभाव का है. एंड बीइंग ओनली मेड ऑफ वेलवेटिन. और क्योंकि वो केवल वेलवेटिन से ही बना हुआ है, वेलवेट के कपड़े से ही बना हुआ है, सम ऑफ द मोर एक्सपेंसिव टॉयज क्वाइट स्नब्ड हिम. तो उससे ज़्यादा महंगे एक्सपेंसिव कुछ और टॉयज़ हैं जो उसके आसपास हैं वो उसको इग्नोर करते हैं. स्नब्ड हिम मीन्स इग्नोर करते हैं. दी मैकेनिकल टॉयज़ वर वेरी सुपीरियर. जो मैकेनिकल टॉयज़ हैं, मशीनी जो खिलौने हैं वो उससे ज़्यादा सुपीरियर हैं. एंड लुक्ड डाउन अपॉन एवरी वन एल्स. और वो हर दूसरे खिलौनों को अपने से नीचा सोचते हैं, मीन्स अपने से कमतर समझते हैं. दे वर फुल ऑफ मॉडर्न आइडियाज़. उनके पास मॉडर्न आइडियाज़ हैं. एंड प्रिटेंडेड दे वर रियल. और वो ऐसा शो करते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि जैसे वो सचमुच के हैं. The model boat, who had lived through 2 seasons and lost most of his paint, caught the tone from them and never missed an opportunity of referring to his rigging in technical terms. तो एक बोट है, मशीनी बोट है, एक मॉडल बोट है और जो कि उस खिलौने की अलमारी में या उस रूम में 2 सीजन से है. एंड लोस्ट मोस्ट ऑफ हिज पेंट. और उसका लगभग पेंट जो है वो उतर चुका है. कोट द टोन फ्रॉम. और जब वो दूसरे खिलौनों से सुनती है अपनी अपनी बातें करते हुए तो वो भी एक भी चांस यानी कि एक भी चांस मिस नहीं करती अपने आप को शो करने का. जैसे उसकी रीगिंग है, रीगिंग होते हैं जो रोप्स होती हैं, वायर सपोर्टिंग दी स्ट्रक्चर ऑफ ए शिप. जो जहाज़ को सपोर्ट करने के लिए जो वायर्स लगी हुई होती हैं उनको वो हमेशा शो करती है. द रैबिट कुड नॉट क्लेम टू बी ए मॉडल ऑफ एनीथिंग. अब जो रैबिट है वो बिल्कुल भी क्लेम नहीं करता कि वो किसी का मॉडल है या सुपीरियर है. फॉर ही डिडंट नो दैट रियल रैबिट्स एग्जिस्टेड. क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि रियल में रैबिट्स होते भी हैं. ही थॉट दे वर ऑल स्टफ्ड विद साडस्ट लाइक हिमसेल्फ. उसको लगता है कि सब उसके जैसे ही होते हैं, स्टफ्ड होते हैं. साडस्ट जैसे मैंने आपको बताया था कॉटन वगैरह से या जिसमें डस्ट वगैरह भरी हुई होती है उसी से ही बने हुए होते हैं. एंड ही अंडरस्टूड दैट द साडस्ट वॉज क्वाइट आउट ऑफ डेट. और वो समझता है, उसको पता है कि जो साडस्ट है वो अब आउट ऑफ डेट हो चुका है, पुराने फैशन का हो चुका है. एंड शुड नेवर बी मैंशनड इन मॉडर्न सर्कल्स. और इसका मॉडर्निटी से कोई लेना देना नहीं है. जैसे बाकी के टॉयज़ मशीनों से बने हुए हैं, मशीनी चाबी से चलते हैं, लेकिन इसके पास इस तरह का कोई मॉडर्न आइडिया नहीं है. इवन टिमोथी द जॉइंटेड वुडन लायन who was made by the disabled soldiers and should have had broader views, put on airs and pretended he was connected with government. Even एक वुडन का लॉयन है, वुडन मीन्स लकड़ी का बना हुआ एक शेर है, उसका नाम है टिमोथी. तो वॉज मेड बाय द डिसेबल्ड सोल्जर्स. उसके साथ जैसे सोल्जर्स साथ में सिपाही हैं. हु वॉज मेड बाय एंड शुड हैव हैड ब्रॉडर व्यूज़. तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है. हैड ब्रॉडर व्यूज़ मीन्स बहुत बड़ी बड़ी वो बातें करता है. और पुट ऑन एयर्स एंड प्रिटेंडेड. और ऐसा दिखाता है कि ही वॉज कनेक्टेड विद गवर्नमेंट, कि वो गवर्नमेंट से कनेक्टेड है, मीन्स सरकार से उसका ताल्लुकात है. बिटवीन दैम ऑल द पुअर लिटिल रैबिट वॉज मेड टू फील हिमसेल्फ वेरी इनसिग्निफिकेंट एंड कॉमन प्लेस. तो बिटवीन दैम ऑल, अब इन सब के बीच में वो जो बेचारा छोटा सा रैबिट है वो अपने आप को बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होता है, कम मतलब कमतर या महत्वहीन समझता है, कॉमन सा समझता है. एंड द ओनली पर्सन हु वाज काइंड टू हिम एट ऑल वाज द स्किन हॉर्स. और जो एक अकेला जो उसको समझता है, उससे बात करता है या उसके प्रति जो काइंड है, दयालु है, वो है स्किन हॉर्स. द स्किन हॉर्स हैड लिव्ड लॉन्गर इन द नर्सरी देन एनी ऑफ द अदर्स. तो जो स्किन हॉर्स है वो ज़्यादा लंबे समय से, मतलब सारे जितने भी टॉयज़ हैं उनसे ज़्यादा लंबे समय से यहाँ रह रहा है. ही वॉज सो ओल्ड दैट हिज ब्राउन कोट वॉज बाल्ड इन पैचेस एंड शोड द सीम्स अंडरनीथ. और वो बहुत पुराना है,
इतना पुराना है कि उसकी जो ब्राउन कोट है यानी कि उसका जो स्किन है वो बाल्ड इन पैचेस, जैसे वो उतर चुका है, ये पैचेस से बन गए हैं उस पर, और उसकी जो सिलाई है, सीम्स है नीचे की, वो निकल चुकी है। एंड मोस्ट ऑफ द हेयर्स इन हिज टेल हैड बीन पुल्ड आउट टू स्ट्रिंग बीड नेकलेसेस। तो जो धागे से बने हुए जो उसकी पूंछ है, उसके बाल हैं, वो लगभग सारे निकल चुके हैं। ही वॉज वाइज, वाइज होता है बुद्धिमान, वो काफ़ी बुद्धिमान था। फॉर ही हैड सीन अ लॉन्ग सक्सेशन ऑफ मैकेनिकल टॉयज अराइव टू बोस्ट एंड स्वैगर, क्योंकि उसने बहुत लंबा समय देखा है मैकेनिकल टॉयज़ को आते हुए, अपनी बड़ी बड़ी बातें करते हुए, एंड स्वैगर, स्वैगर का मतलब बिहेव ऑन ए कॉन्फिडेंट एरोगेंट वे, मतलब बड़ी बड़ी बातें करते हुए, एंड बाय ब्रेक देयर मेन स्प्रिंग्स, और धीरे धीरे करके वो सारे बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, एंड पास अवे, और चले जाते हैं, यू कैन से कि टूट जाते हैं। एंड ही न्यू दैट दे वर ओनली टॉयज़, और उसे पता है क्योंकि वो टॉयज़ हैं, एंड वुड नेवर टर्न इनटू एनीथिंग एल्स, और उससे ज़्यादा उनका कुछ नहीं हो सकता। फॉर नर्सरी मैजिक इज़ वेरी स्ट्रेंज एंड वंडरफुल, एंड ओनली दोज एनीथिंग that are old and wise and experienced like the skin horse understand all about it। क्योंकि ये जो नर्सरी का जो मैजिक है, जादू है, ये बहुत ही स्ट्रेंज है, बहुत ही वंडरफुल है, और केवल जो खेलने की चीज़ें जैसे पुराने और जो वाइज, बुद्धिमान और एक्सपीरियंस्ड जो टॉयज़ हैं जैसे इसकी स्किन हॉर्स है वही सब इन बातों को समझ सकता है। तो व्हाट इज़ रियल आज द रैबिट वन डे, तो एक दिन जो रैबिट है वो स्किन हॉर्स से पूछता है कि व्हाट इज़ रियल, ये रियल क्या होता है। When they were lying side by side near the nursery fender before Nana came to tidy the room, does it mean having things that buzz inside you and stick out handle? तो वो पूछता है, वो जब पूछता है जब वो दोनों साथ साथ लेटे हुए हैं, नर्सरी की जो फेंडर है वो दीवार है एक छोटी सी, उसके पास वो लेटे हुए हैं। नाना जो है वो नाना है जो कि मेड है, वो जो लड़का है जिसके के टॉयज़ हैं उसकी मेड है नाना, वो आती है रूम को साफ़ करने, उससे पहले वो साथ साथ लेटे हुए हैं। तो वो बात कर रहा है स्किन हॉर्स से और पूछता है कि डज़ इट मीन हैविंग थिंग्स दैट बज़ इनसाइड यू, क्या इसका मतलब है कि कुछ आपके अंदर बजता है, एंड अ स्टिक आउट हैंडल, और जिसे आप हैंडल कर सकते हैं। रियल इजेंट हाउ यू आर मेड सेड द स्किन हॉर्स, तो स्किन हॉर्स कहता है नहीं, रियल का मतलब ये नहीं है कि तुम कैसे बने हुए हो, किस चीज़ के बने हुए हो, इट इज़ थिंग दैट हैपन्स टू यू। तो ये जो रियल होना है ये एक ऐसी बात है या ऐसी चीज़ है जो आपके साथ घटती है। व्हेन अ चाइल्ड लव्स यू फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, नॉट जस्ट टू प्ले विद बट रियली लव्स यू, देन यू बिकम रियल। तो उसे समझाता है कि जब कोई बच्चा आपसे प्यार करता है लंबे समय तक, बहुत प्यार करता है, केवल खेलता ही नहीं है आपके साथ में, बट रियली लव्स यू, लेकिन वो सच में आपसे बहुत प्यार करता है, देन यू बिकम रियल, तब आप रियल बन जाते हैं, वास्तविक बन जाते हैं उसके लिए। तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ये जहाँ तक पढ़ा है मैंने वो आपको दोबारा से रीड करना है, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो दे रखे हैं रेड कलर में, इनको आपने अपनी नोटबुक में लिखना है, और इनके मीनिंग्स भी साथ साथ दिए हुए हैं। ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, इनको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक यू।